बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 दूसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज हम कर रहे थे, उसका अब क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है। यहाँ पे बेटा मैंने 4 पार्ट इसके लिखे हुए हैं, इसके टोटल 6 पार्ट है। पहले ये 4 करते हैं, फिर 5वां और 6ठा करेंगे। इसमें बेटा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावातें दी हुई हैं और स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी है क्वेश्चन नंबर 4 की वो कहता है कि आपने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी इन जो है दो दर्जी मसावातों को आपने दो दर्जी फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। ओके हो गया। तो अब बेटा हम सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसको करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले एक बात याद रखिएगा। किसी बच्चे को पता है कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक असल शक्ल होती है, क्या होती है याद है? सबसे पहले क्या आता है बोले जरा, ए एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जो इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में हमने सब के सब पार्ट को किस में बदला था, इसी शक्ल में बदला था, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली रकम, फिर एक्स के बगैर और इक्वल के दूसरी साइड पे 0। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसको अगर हम देखें ना तो हमें एक चीज जो है ना यहां से नजर आ रही है कि ए जो होता है ना वो कौन सी रकम होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ रकम होती है उसको हम क्या कहते हैं, ए। जो एक्स के साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, बी। और जो एक्स के बगैर रकम होती है उसको हम क्या कहते हैं, सी। तो अब फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें ये 2 क्या है, ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो आना है वो क्या होना है, ए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2। ओके हो गया। तो इसमें बी क्या है, फिर बी है -5। ये जो एक्स के साथ है -5, माइनस है तो साथ लिखना है, प्लस है तो उसको साथ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई साइन ना हो तो उसका मतलब प्लस होता है। और फिर सी क्या होगा बेटा, हमारे पास 3 होगा। समझ आ गई बात? तो जब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी दो दर्जी फार्मूले की मदद से करना है, तो पहला स्टेप ये होना है आपने ए बी और सी तीनों की क्या निकाल लेनी करनी है, वैल्यू निकाल लेनी है। बात समझ आ गई? फिर आपने क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा हमारे पास ये होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये याद कर लेना है। ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। समझ आ गई बात? ये बेटा आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर अगला काम जो है ना वो बड़ा सिंपल है। ये ए बी सी निकाल लिया और उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखिएगा जरा, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ऊपर -5, ये वाला माइनस ये लिख दिया ऐसे ही, और b की जगह उसकी वैल्यू -5, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट यानी जजर, और b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, उसके बाद -4। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, और सी की वैल्यू कितनी है, 3 डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है, 2। समझ आ गई? इस फार्मूले को लगाया और उसमें जहां पे ए बी सी आ रहा है उनकी वैल्यू जो ऊपर हमने निकाली हुई है वो क्या कर दी, पुट कर दी। ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इज इक्वल टू, अब नीचे 2 को 2 से करेंगे वो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऊपर ये माइनस माइनस क्या हो गया, +5। ओके हो गया। प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर लें तो ये माइनस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25, -4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से करेंगे तो 24। समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस करें तो कितना आता है, 1। स्क्वायर रूट के अंदर कितना आएगा, 1, और 1 का जजर लें, स्क्वायर रूट लें तो कितना होता है
1, तो इधर हम 1 ही लिख देंगे। यानी इस तरह लिख के अगले स्टेप में आप इसको खत्म करेंगे, इसका आंसर क्या आना है, स्क्वायर रूट 1 का 1, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और नीचे क्या है 4। अब उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, एक दफा x की वैल्यू 5 प्लस 1/4 और एक दफा x की वैल्यू 5 माइनस 1/4, ये एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो x किसके इक्वल आ गया, 5 + 1 6/4, कटिंग कर लें 3 2, तो x का एक आंसर आ गया 3/2 और इधर से 5 - 1 4/4 कट होके क्या आ गया 1, तो आपका सोल्यूशन सेट बेटा क्या आ गया 3/2 और 1, ये x के दोनों आंसर आ गए। क्लियर होगी बात, आसान है ना। ये जो है फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर दोनों से आसान है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके हैं ना, ठीक है। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी दो दर्जी फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे आसान है, उससे थोड़ा मुश्किल है फैक्टराइजेशन और उससे ज्यादा मुश्किल है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो है ना वो सबसे मुश्किल है और लेंथी है। अच्छा जी, अब बेटा सेकंड वाला पार्ट, अब इसमें बताएंगे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, ये निकालना आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, क्या था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर होगी बात। अब वैल्यू पुट कर दे, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या आना है b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस ये सॉरी माइनस है इधर दरमियान में -4, a की वैल्यू वो कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है -15। क्लियर है बात बेटा, और डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 2। ओके हो गया। अब अगला काम कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, करे सॉल्व। माइनस माइनस क्या होता है +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे -7 का स्क्वायर लेंगे, माइनस खत्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। फिर बेटा इधर देखे जरा, माइनस माइनस 2 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अब 4 को 2 से किया 8 और 8 को आगे किससे मल्टीप्लाई कर देना 15 से, तो कितना आया कितना 120 आ गया, शाबाश। अब नीचे 2 को 2 से किया तो 4। अब देखे बेटा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 120 के अंदर 49 ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा, और नीचे क्या है 4, और 169 का स्क्वायर रूट ले जजर ले तो वो कितना आता है वो 13 आ गया, और नीचे क्या है 4। अब अगला स्टेप क्या है, एक दफा x की वैल्यू आ गई 7 प्लस 13/4 और एक दफा x की वैल्यू आ गई 7 माइनस 13/4। क्लियर है। अब x इज इक्वल टू 7 प्लस 13 कितना हो गया 20/4, तो x का आंसर क्या आ गया 5 आ गया, 20 को 4 पे डिवाइड किया। ओके हो गया। इधर बेटा x इक्वल 7 माइनस 13 माइनस का 6 आ गया और नीचे 4, इनकी कटिंग कर लें 3 और इसका 2, तो x का आंसर आ गया ऊपर -3 और नीचे 2। तो अब बेटा आपका जो सोल्यूशन सेट है, हल सेट है, वो एक x की वैल्यू 5 है, एक -3/2 है। क्लियर है, हो गया, आसान था, समझ आ गई है। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे। तो अब मुझे आप बताएंगे a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -15। ठीक है, कैसे, पहले इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखें, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x² प्लस 7x और ये 15 इधर प्लस क्या है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, और इक्वल के दूसरी साइड पे 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। तो अब इसका जरा a की वैल्यू निकालें, क्या आएगी 2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू बेटा -15। क्लियर है, ओके हो गया। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना भी लिखते, डायरेक्ट वैल्यू जैसे मैंने पहले लिखी आप वैसे लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन ये थी कि ये तो 15 है तो माइनस कैसे आ गया,
असल में ये 15 जो है ये लेफ्ट साइड पे आके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बननी होती है। ओके हो गया। तो अब बेटा फार्मूला लगाएं, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट करें बेटा, ऊपर आया माइनस बी की जगह 7 प्लस कैब, ठीक है, ये माइनस ऐसे ही बी की जगह 7 प्लस माइनस 7 का स्केयर आ गया माइनस 4a की जगह 2 और c की जगह माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 2a की जगह 2। अब बेटा ये माइनस 7 प्लस माइनस और ये 7 का स्केयर 49, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, 2 को 4 से किया 8 और 8 को 15 से करेंगे तो 120 और डिवाइडेड बाय 4। तो अब आपके पास ये माइनस 7 प्लस माइनस ये दोनों ऐड होंगे तो 169 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 4। तो अब माइनस 7 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जगह लेंगे 169 का तो वो 13 आ जाएगा और नीचे क्या है 4 है। तो x का आंसर बेटा a का आ गया हमारे पास माइनस 7 प्लस 13/4 और एक क्या आ गया माइनस 7 माइनस 13/4। क्लियर होगी बात। अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 13 में से 7 माइनस करेंगे 6/4, कटिंग करेंगे तो 3/2 और इधर से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा माइनस 20/4। माइनस 7 और माइनस 13 माइनस 20 आ गया, नीचे 4 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया जो है माइनस का 5 आ गया। तो अब आपका जो सोल्यूशन सेट है वो एक आया है 3/2 और एक क्या आया है माइनस का 5। क्लियर है बेटा, ओके हो गया, समझ आ गई है। अब इसका 4 वाला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट करेंगे। इसमें बेटा देखें आपको ही बताएगा x a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू इसमें क्या है 1 क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो होना है वो a होना है। b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू क्या है 11। अब कुछ बच्चे b की वैल्यू 11 लिखवा रहे होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ये नहीं देखते अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे ना तो ये x स्क्वायर इधर ही, ये 7x इस साइड पे प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का और 11 पहले इधर है इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ना, पहले x स्क्वायर फिर x वाली रकम और फिर x के बगैर। तो आप देखें x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं 1a आ गया, ये x के साथ -7b आ गया और x के अलावा जो रकम है +11 वो क्या आ गया c आ गया। क्लियर है। अब अगला काम क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट करें बेटा, माइनस b की वैल्यू कितनी है -7, ये वाला माइनस फार्मूले का और ये b की वैल्यू क्या है प्लस माइनस b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है 11 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 1। अब आगे बेटा जो है वो कैलकुलेटर ने सॉल्व करना है, माइनस माइनस +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया -7 का स्क्वायर ले, माइनस तो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाता है खत्म हो जाता है और 7 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 49 माइनस 4 को 1 से करेंगे 4 और 4 को आगे 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और नीचे बेटा क्या है 2 को 1 से किया तो 2, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके हो गया। अब बेटा 5 का स्क्वायर रूट होता है, 5 का तो स्क्वायर रूट ही नहीं होता है, इसका मतलब इसका जजर नहीं आ सकता। तो यहां तक भी आप आंसर लिखते हैं यही वाला, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे अगर करना है ना तो सिंपल ऐसे हो सकता है, एक दफा x इक्वल आ गया 7 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और एक दफा x का आंसर आ गया 7 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, यानी एक दफा इसको प्लस में और एक दफा माइनस में। इसके अलावा और इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके सोल्यूशन सेट में चाहे ये लिख लें चाहे ये दोनों लिख लें, ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन सेट ऐसे 7 प्लस स्क्वायर रूट 5/2, एक वैल्यू ये आई और एक 7 माइनस स्क्वायर रूट 5/2
2 ये बेटा आपका आ गया है। और अगर आप एक भी लिख दें उसके साथ प्लस और माइनस लगा दें तो फिर भी काम चल जाएगा। ओके हो गया। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इन चारों को आपने नोट कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका 5वां और छठा पार्ट करेंगे। कर ले नोट बेटा। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका 5वां और जो छठा पार्ट है इनको सॉल्व करेंगे। 5वें पार्ट में हमारे पास वैल्यू जो दी हुई है उसमें बेटा ये है x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इक्वल 6 सही 1 ओवर 3। और कहता है x का जवाब ना तो 4 आना चाहिए और ना 3, और इसको हमने किससे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले यानी दो दर्जी फार्मूले से। तो दो दर्जी फार्मूले से सॉल्व तो तब करेंगे जब ये दो दर्जी मसावात होगी। समझ आई है बात। तो दो दर्जी मसावात पहले इसको बनाना पड़ेगा बेटा। तो अब उसके लिए हमने क्या किया, इसमें पहले नंबर पे ये है x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इक्वल, पहले ये सही को खत्म करें। सही को कैसे खत्म करते हैं बेटा, याद है, ये जो रकम है इसको नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जो जवाब आएगा उसमें ऊपर वाली क्या कर देनी है, ऐड। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18, 18 में 1 ऐड किया तो 19 आ गया, ऊपर 19 आ जाएगा और नीचे जो है 3 वो वैसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है बेटा, इसका बटा खत्म करना है। बटे वाली रकमें, बटे वाली रकमें कितनी है, 3 है। और कौन कौन सी हैं, 3, x माइनस 3 और x माइनस 4। ठीक है, इन तीनों को लिखा 3 x माइनस 3 x माइनस 4, पहले मल्टीप्लाई इससे किया x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 से, फिर प्लस ये वाला साइन, फिर तीनों रकमें लिखी x3 x माइनस 3 x माइनस 4 और उसको मल्टीप्लाई किया इस रकम से x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 से, और फिर इक्वल, फिर वही तीनों रकमें 3 x माइनस 3 और x माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 19 ओवर 3 से। क्लियर होगी बात। यानी बटे के नीचे जितनी रकमें हैं बेटा उनको खत्म करने के लिए या तो इनका एलसीएम लेते हैं या फिर क्या करते हैं, उन सब को इकट्ठा करके हर रकम से बारी बारी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखें x माइनस 4 से कट गया, 3 के साथ क्या आ गया बेटा, एक है x माइनस 3 और एक है x प्लस 4। उसके बाद प्लस ये x माइनस 3 से कट गया तो ये 3 और इसके साथ क्या आ गया, एक x माइनस 4 और एक x माइनस 2, ये वाली दोनों। ओके हो गया, इक्वल, इधर ये 3 से कट गया तो 19 बच गया और 19 के साथ ये दोनों रकमें बच गई x माइनस 3 और x माइनस 4। समझ आ गई बात बेटा। अब इसको सॉल्व करें, पहले ये 3 ऐसे लिखा, x को x से किया तो x का क्या आ गया, स्क्वायर, फिर ये x 4 से हुआ तो 4x, x दोनों से हो गया। अब माइनस 3 को x से किया माइनस 3x और माइनस 3 को 4 से करेंगे तो माइनस का 12। उसके बाद प्लस ये वाला 3 ऐसे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x से हुआ तो x स्क्वायर, x को माइनस 2 से किया माइनस 2x, माइनस 4 को x से किया माइनस 4x और उसके बाद माइनस 4 माइनस 2 से होगा तो प्लस का 8 आ जाएगा, इक्वल 19 को ऐसे लिखा हमने, x से हुआ तो x का स्क्वायर, x को माइनस 4 से किया माइनस 4x, फिर माइनस 3 को x से करेंगे माइनस 3x और माइनस 3 को माइनस 4 से करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। क्लियर है, ओके है। अच्छा, अब ये बेटा 3 ऐसे ही x स्क्वायर, ये 4x में से 3x माइनस किए तो एक x बच गया माइनस 12 ऐसे ही, प्लस 3 इधर x स्क्वायर ये वाला माइनस 2 और माइनस 4x माइनस के 6x हो गए और ये प्लस 8 ऐसे ही, इक्वल ये 19 को भी ऐसे लिखा, x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 3 माइनस के 7x हो गए और प्लस 12 वैसे ही। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दे बेटा। सबसे पहले 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 3x से होगा तो 3x, 3 को 12 से करेंगे तो कितना आता है, जब 3 को 12 से करें तो 36 यानी 36, फिर प्लस
3 को x स्क्वायर से किया 3x स्क्वायर, माइनस 3 को 6 से किया 18x, और प्लस 3 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यही है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ये इक्वल 19 को x स्क्वायर से किया 19x स्क्वायर, फिर 19 को -7 से करें, है कैलकुलेटर आप लोगों के पास ना, तो करें 19 को 7 से किया तो कितना आया माइनस का 133 और साथ ये x, फिर 19 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया 19 को जब 12 से किया तो 228। क्लियर होगी बात बेटा? ओके है। अब ये 3x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर दोनों ऐड होके कितने हो गए 6x स्क्वायर, फिर ये 3x और ये -18x, 3 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस का 15x बच जाएगा। ओके हो गया। फिर बेटा ये -36 और +24, 24 में से 36 को जब माइनस करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, इक्वल इधर है 19x स्क्वायर -133x और +228। यहां तक कोई मसला हो बेटा? क्लियर है, समझ आ गई यहां तक? ओके है। अब देखें, इनको उठा के चाहे इधर ले जाए चाहे इनको उठा के इधर ले आए ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तो किसको करेंगे? आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी उठा लें, लेकिन हम इनको उठा के इधर लेके जाएंगे क्योंकि ये बड़ी है। तो इनको ऐसे लिखा 19x का स्क्वायर -133x और +228, ये अपनी जगह पे। ये वाला जो 6x स्क्वायर प्लस का है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 15 माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस, और 12 माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या रह जाएगा 0। वो 0 इधर लगा लें या इधर लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा 19x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस करें तो कितना बचता है, जो है वो 19 में से 6 गया तो बाकी 13x स्क्वायर, फिर -133 और +15, इसमें से ये करें तो कितना आता है, ये माइनस का 118x। उसके बाद बेटा 228 और प्लस उसमें करें कितना 12 तो कितना हो जाता है 240, और इक्वल के दूसरी साइड पे 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, दो दर्जी मसावात असली हालत में आ गई है। अब क्या करना है, अब हमें पता है इसको हमने सॉल्व करना है किससे, दो दर्जी फार्मूले से। तो दो दर्जी फार्मूले के लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए होती है, ए बी और सी की। तो यहाँ पे बेटा ए क्या है, ए है 13, बी क्या है हमारे पास वो है -118, और सी हमारे पास बेटा क्या है 240। अब हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है x इक्वल -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें क्या करना है बेटा, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो इसका अगला स्टेप हम इधर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ये वाला b की जगह क्या वैल्यू आई -118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये b स्क्वायर, b की वैल्यू है 118 माइनस ऊपर क्या आ गया स्क्वायर -4, a की जगह क्या वैल्यू है बेटा 13, और c की जगह क्या वैल्यू है हमारे पास 240, और डिवाइडेड बाय ये सारी रकम किस पे डिवाइड होगी 2a की वैल्यू है 13। बात समझ आ गई है बेटा, कोई इश्यू तो नहीं है। इस फार्मूले में हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा अगला काम, x इक्वल माइनस माइनस प्लस 118, उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आना है बेटा माइनस, खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 118 का स्क्वायर ले कितना आता है 13,924। उसके बाद ये माइनस 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें, जो आएगा उसको आगे 240 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, कितना आया बेटा 480। क्लियर होगी बात। अब नीचे इन सब के नीचे क्या था, 2 को किससे करना है 13 से, तो ये कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब बेटा x का जो आंसर आया 118 प्लस माइनस इन दोनों को बेटा करें
इसमें से ये माइनस करें तो कितना बचता है, जल्दी करें जरा, कितना बचा, 13,924 माइनस 12,480, 1,400 कितना 4 ऐसे है, ठीक है। अच्छा डिवाइडेड बाय 26। अब बेटा अगले स्टेप में क्या होगा, 118 118 प्लस माइनस इसका जजर लें, 1444 का जजर लें, कितना आया है 38 आ गया, ये लिख दिया। और नीचे क्या है बेटा 26। अब अगला काम आपको पता है, एक दफा इसको क्या करना है प्लस और एक दफा क्या करना है माइनस, तो क्या बेटा एक्स का आंसर आ गया 118 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 26 और एक एक्स का आंसर आ गया 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26। तो आप बेटा इसको सॉल्व करें, 118 में 38 जमा करें कितना आता है 118 प्लस 38 कितना आया, ये इनको जमा किया 156 को डिवाइड करें 26 पे कितना आया 6 आ गया। तो इसका मतलब एक एक्स का जो आंसर, ये जो इसका सोल्यूशन सेट है मैं वो बेटा इधर लिखने लगा हूं, ठीक है। तो एक इसका जो आंसर आ गया वो 6 आ गया और दूसरा इसको हल करें, 118 में से 38 माइनस करें, 118 माइनस 38 कितना आया 80 और उसमें से क्या किया आपने उसको डिवाइड कर दिया 26 पे, पूरा पूरा नहीं हो रहा, यानी एक आया है 80/26। इसकी कटिंग कर लें, इसको 2 से करेंगे 40, इसको 2 से करेंगे तो 13, ओके हो गया। तो ये हमारा फिर दूसरा जवाब क्या आ गया बेटा 40/13। क्लियर होगी बात, ये बेटा आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया, नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसका जवाब यहाँ पे लिख दिया, ओके हो गया। अच्छा अब इसका जो छठा है 6 वाला पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें भी बेटा बटे वाली रकम है तो सेम तरीका कार, लेकिन यहाँ पे देखें इधर 3 रकमें थी 1 2 और 3, ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इधर सिर्फ 2 रकमें हैं, तो ये बेटा आप मल्टीप्लाई के बगैर भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए और जो इधर हो रहा है वो इधर जाके होगा, तो फिर भी ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया ना। तो आप बेटा 3x माइनस 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 और इक्वल 2x माइनस 1 के साथ जाके क्या मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1। बात समझ आई है नहीं, ये रकम जो इधर डिवाइड हो रही है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गई और जो इधर डिवाइड हो रही है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। इसमें ये वाला तरीका ना भी करे, अगर इससे करेंगे तो फिर भी वही आना है, ठीक हो गया ना, लेकिन इजी है, 2 रकमें हो तो ये करना आसान है। अब 3x मल्टीप्लाई x से हुआ तो 3x का स्क्वायर, 3x माइनस 1 से हुआ माइनस 3x, 3x दोनों से हो गया। अब माइनस 3 को x से करेंगे तो माइनस 3x, माइनस 3 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 3 इक्वल 2x को x से किया तो 2x का स्क्वायर, 2x को 1 से किया तो 2x, फिर माइनस 1 को x से किया तो माइनस x और माइनस 1 को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है 3x स्क्वायर, ये माइनस 3x और माइनस 3x माइनस का 6x और प्लस 3 इक्वल 2x स्क्वायर, 2x में से 1x माइनस करेंगे तो प्लस का 1x बचेगा और माइनस का ये वाला 1। अब ये 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये इधर ही ये तीनों रकमें इधर प्लस की हैं तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएंगी माइनस, 2x स्क्वायर भी माइनस का हो गया, x भी माइनस का हो गया और 1 जो है ये प्लस माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, इक्वल के दूसरी साइड पे 0। अब बेटा 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस किए तो 1x स्क्वायर, माइनस 6x और माइनस 1x माइनस के 7x और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, 2 दर्जी मसावात को हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब हमें पता है इसमें a क्या है, a क्या है बेटा इसमें 1, b क्या है माइनस 7 और c क्या है 4। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा इजी से है, फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक, माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फार्मूले के अंदर a b और c की आपने वैल्यू पुट कर देनी है, करें
x इक्वल माइनस बी की वैल्यू -7 है, पुट कर दी, प्लस माइनस, उसके बाद स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर रूट के अंदर पहले वैल्यू b की है -7, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर -4, फिर किसकी वैल्यू लिखनी है a की, जो क्या है बेटा 1, और फिर c की वैल्यू लिखनी है जो 4 है। समझ आ गई बात। और नीचे सारे के क्या है 2, a की जगह क्या आ गया 1। अब बेटा x इक्वल किसके आएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +7 हो गया, उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट, -7 का स्क्वायर ले, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस ये वाला 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर आगे 4 को 4 से किया तो 16, यहाँ पे 16 आ गया, और डिवाइडेड बाय 2 को 1 से किया तो 2। उसके बाद x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 16 माइनस करें, 49 माइनस 16 कितना आया, स्क्वायर रूट के अंदर 33 और डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा 33 जो होता है इसका स्क्वायर रूट होता है, जदर होता है नहीं होता, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, आगे सिर्फ ये लिख सकते हैं एक दफा x इक्वल आ जाएगा 7 प्लस स्क्वायर रूट 33 ओवर 2, और एक दफा 7 माइनस स्क्वायर रूट 33 ओवर 2, यानी एक दफा इसको प्लस में और एक दफा माइनस में, लेकिन आप यहां तक भी कर दें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात, ओके है। तो इसके साथ ही बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 2.1, दूसरी एक्सरसाइज सॉरी पहली एक्सरसाइज दूसरे चैप्टर की जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला था वो भी सॉल्व हो गया है। अगर बेटा इसमें किसी चीज की आपको कोई जो है समझ नहीं आई तो नीचे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।